सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले दिनों अजीत महतो की हुई हत्या मामले में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि नगर थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल की संध्या में मोहम्मदपुर स्थित जेल गेट के निकट अम्बे हॉस्पिटल के पास अजीत महतो की अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए सदर DSP सुबोध कुमार ने बताया कि नगर थाना अंतर्गत 19 अप्रैल की संध्या में अज्ञात अपराधियों के द्वारा अजीत महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें बेगूसराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया है। DSP ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन करते हुए घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों चंदन सिंह आजाद, संतोष कुमार और काजू कुमार सभी निवासी नया गांव थाना नया गांव को रेलवे लाइन गुमटी लोहिया नगर के पास XUV महिंद्रा गाड़ी से पकड़ा है। विधिवत तलाशी में 4 मोबाइल और 1,430 रुपया नगद बरामद किया गया है, जिसे गाड़ी सहित विधिवत जब्त करते हुए सभी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम के द्वारा पकड़े गए 4 अभियुक्तों से पूछताछ करने पर सभी ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। विधि सम्मत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के मामले में पूर्व में भी एक अभियुक्त चंचल कुमार गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 19/4 को डॉक्टर प्रभाकर ठाकुर के क्लिनिक पर कुछ हंगामा हुआ था। उस हंगामे के दौरान झोपड़पट्टी और ठाकुर जी के कुछ जो तत्व के समर्थक लोग थे, उनके बीच में मारपीट की घटना हुई। उसके पश्चात फिर फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद अजीत महतो जख्मी हुए एवं इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। उसी मौत के संबंध में जो कांड दर्ज किया गया, उसी से संबंधित ये 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों को न्यायिक अपेक्षा में भेजा जा रहा है। क्या मामला निकल कर आया, क्यों ये गोली मारी थी? डॉक्टर साहब और आपको पहले एक घटना घटी थी कि भोला महतो जाकर के एक दिन पूर्व में वहाँ पे मारपीट किए थे, जिसमें डॉक्टर साहब के कंपाउंडर चंचल कुमार के द्वारा नगर थाने में कांड दर्ज कराया गया था और भोला महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, परंतु उसे न्यायिक अभिरक्षा में न रख करके उन्हें 41 का न्यायालय के द्वारा लाभ दिया गया। उसके बाद पुनः ये भोला महतो और जो उनके परिजन लोग थे वो पुनः उनके ठाकुर जी के क्लिनिक पर चले गए और ठाकुर जी के क्लिनिक पर उनके जो प्रबंधक, स्टाफ और उनके द्वारा जो कुछ असामाजिक तत्वों को एकत्रित किया गया था, उन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना शुरू में प्रारंभ हुई। मारपीट के बाद गोली चल गई और गोली चलने के बाद एक अजीत महतो की हत्या हो गई। गिरफ्तार कौन लोग हैं इसमें? इसमें सबसे पहले तो जो पहला केस हुआ था, जिसमें उधर से कंपाउंडर जख्मी थे चंचल, तो पहले तो हम लोगों ने चंचल को उठाया, क्योंकि चंचल के प्रतिशोध के कारण ही ये घटना आगे बढ़ी। चूँकि उसे चोट लगा था, माथे पर चोट था और गाल में चोट था। उसके बाद उसने असामाजिक तत्वों को डॉक्टर साहब के कहने पर और कुछ अन्य लोगों के कहने पर एकत्रित करवाया। पहले चंचल को गिरफ्तार किया गया, चंचल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उसके बाद तकनीकी साक्ष्य के आलोक में जो गिरफ्तारी हुई है, वो पहला हुआ है चंदन कुमार हैं, ये नया गाँव के रहने वाले हैं। दूसरा संतोष कुमार हैं। तीसरा आपके हैं आज़ाद, अजीत उर्फ आज़ाद, और चौथा है काजू। ये 4 व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित थे और तकनीकी साक्ष्य इन लोग के विरुद्ध उपलब्ध है और इन लोग के द्वारा अपने स्वीकृति बयान में बताया गया है कि हम लोगों के द्वारा ही अजीत कुमार को गोली मारा गया था और उनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। क्या कनेक्शन था? मतलब कनेक्शन क्या था? पे गोली मारी गई डॉक्टर के कहने? ये अनुसंधान का विषय है अभी और इसमें कुछ और लोग संलिप्त हैं, जिनकी जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी और उनके बारे में खुलासा। गोली किसने चलाया था? गोली चलाने वाले में एक आपको अभी 1-2 दिन में हम रिजल्ट देंगे। इसमें एक चंदन सिंह जो है मुख्य रूप से हमारे बॉस हैं और इनके ऊपर भी एक बॉस हैं, जिनको हम खुलासा 2-3 दिन के अंदर में वो भी कर देंगे।
क्या प्लानिंग किया गया चंदन का कि क्या इसमें कनेक्शन किया था गया लोगों अजीत को वहाँ से? पर सर बाहर के लोगों को बुलाया गया ये प्लानिंग के क्योंकि साथ 18 तारीख को मारपीट हुई थी झोपड़पट्टी और उनके कंपाउंडरों के बीच में, तो उसको लेकर के झोपड़पट्टी वालों के द्वारा भी वहाँ पे धमकी दी गई थी। 25 तारीख को जो मृतक थे, मृतक के द्वारा भी धमकियाँ दी गई थी कि यहाँ पे गोली चलेगी। इसी के आलोक में डॉक्टर एवं डॉक्टर के समर्थकों के द्वारा भी असामाजिक तत्वों को वहाँ पर बुलाया गया था। ऐसी बातें प्रकाश में आ रही है। सर घटना में जो संलिप्त हथियार था उसकी भी बरामदगी हुई है कि नहीं? अभी हथियार की बरामदगी नहीं होती, लेकिन शीघ्र ही उसको भी बरामद कर मामला किस डॉक्टर भी इन्वॉल्व है सर? ये अभी जांच का विषय है, अनुसंधान में है कि डॉक्टर का कहाँ तक इसमें संलिप्तता आती है। चूंकि असामाजिक तत्व आए, असामाजिक तत्व पिटा गए, ये दोनों में एक दूसरे के बीच में प्रतिशोधात्मक भावना हो गई और उसके बाद ये हत्या में परिणत हुई। प्राथमिकी में तो तीसरे अभियुक्त में बनाए गए हैं डॉक्टर। हाँ, उस पर जांच चल रही है। टोटल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी 5 आदमी की गिरफ्तारी, 4 आज गए और 1 चंचल, 5 आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है।